अभी हम एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन की बात अगर करेंगे, देखिए एप्लीकेशन ऑफ किस चीज की बात करेंगे हम? पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन का एप्लीकेशन कहां कहां है, कहां कहां यूज करेंगे वो देखिए। सबसे पहला इन आइडेंटिफाई द कोवेलेंट कैरेक्टर इन अ कंपाउंड। पहला क्या है, कहां पे? कोवेलेंट कैरेक्टर। पता है ना आप लोग को कि अगर पोलराइजेशन, देखिए अगर पोलराइजेशन बढ़ता है तो बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा ना? कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर पोलराइजेशन बढ़ता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, तो आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा? आयोनिक कैरेक्टर घटेगा। बात समझ रहे हैं? तो पोलराइजेशन के बढ़ने से क्या क्या बढ़ेगा और क्या क्या घटेगा। तो देखिए पोलराइजेशन के बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा, आयोनिक कैरेक्टर घटा। तो जब आयोनिक कैरेक्टर घटेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी बताइए, स्टेबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा। नहीं, हीट दीजिएगा तुरंत टूट जाएगा। हीटिंग इफेक्ट इसका क्या होगा? हीट हायर टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर छोड़ दो, अगर टेम्परेचर अगर कम भी रखेंगे तो भी ये डिसोसिएट हो जाएगा, ये टूट जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसका नहीं बना है। तो अगर थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा पोलराइजेशन की वजह से, तो यहां पे बताओ लैटिस एनर्जी का क्या होगा ऑर्डर? लैटिस एनर्जी। पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो लैटिस स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? लैटिस वीक होगा ना, तभी तो वो थर्मल स्टेबिलिटी उसका कम है। पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कल भी बताए थे, आप लोग पढ़े हैं? कल पढ़े हैं? थर्मल स्टेबिलिटी अगर कम होगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगा? ये भी आपका कम होगा। लैटिस मतलब क्या हुआ कि जो आपका अपोजिट आयन है, जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, या MgCl2 है, MgBr2 है, कोई भी है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। और जब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो बॉन्ड दोनों के बीच में स्ट्रांग बनेगा, और जितना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा उतना ही क्या होगा बोलो? लैटिस एनर्जी स्ट्रांग होगा, ज्यादा होगा। लेकिन पोलराइजेशन के आने की वजह से आयोनिक कैरेक्टर कम हो जाता है और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं रह जाता जितना आयोनिक में होता है, समझ रहे? तो यहां पे लैटिस एनर्जी क्या हो जाता है? घट जाता है। अब देखिए लैटिस एनर्जी अगर कम हो जाता है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है ये भी आपका क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए पोलराइजेशन के बढ़ने से क्या क्या बढ़ रहा है और क्या क्या घट रहा है, ठीक है? दूसरी चीज है कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा। यानी यहां पे लिखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ कलर, कलर का इंटेंसिटी जो है ये भी बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा, ये बढ़ता है। कलर का इंटेंस बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है। बात समझ रहे हैं? जैसे एक एग्जांपल देते हैं, देखिए इंटेंसिटी ऑफ कलर पे, इंटेंसिटी ऑफ कलर पे एक एग्जांपल है यहां पे, जैसे सिल्वर फ्लोराइड AgF, AgCl, AgBr, और क्या हो गया? AgI, ठीक है? जैसे जैसे हम, अच्छा पहले ये बताओ कि पोलराइजेशन किसमें ज्यादा है और किसमें कम है? बताइए। सिल्वर तो सब में कॉमन है, तो बात किस पे होगी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या चेक करना पड़ेगा? एनायन को चेक करना पड़ेगा। एनायन जितना ज्यादा साइज में बड़ा होगा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। बताइए, कल बताया था ना, एनायन का साइज बड़ा, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो पोलराइजेशन का यही ऑर्डर हुआ। देखो ये हो गया ऑर्डर किस चीज का? पोलराइजेशन का। और यही ऑर्डर किसका हो गया? कोवेलेंट कैरेक्टर का। नहीं समझे बात को? यही ऑर्डर किसका हो गया? कोवेलेंट कैरेक्टर का। हाँ ठीक है। तो सिल्वर फ्लोराइड का देखिए क्या कलर होगा? देखिए सिल्वर क्लोराइड का कोई भी कलर नहीं होता है, कलर लेस होता है, ध्यान रखिएगा, कोई भी कलर यहाँ पे नहीं है, ठीक है? AgCl का थोड़ा सा कलर आ जाता है, इसको हम व्हाइट कहते हैं। किस कलर का आ जाता है बोलो? थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ठीक है? फिर देखिए व्हाइट से क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इंटेंसिटी और बढ़ेगा तो लाइट येलो हो जाता है, हल्का सा पीला हो जाता है। जैसे दूध खौलाते हैं ना, खौलाते खोलाते 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 क्या होगा? दूध गाढ़ा होने लगता है, धीरे धीरे येलो टाइप का उसके अंदर आने लगता है ना? तो लाइट येलो हो जाता है। और थोड़ा सा अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा, पोलराइजेशन बढ़ा, तो इसका कलर हो जाता है डार्क येलो। क्या हो जाता है? डार्क येलो। समझ रहे हो आपको? डार्क येलो हो जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा यहाँ पे। तो पहले क्या हुआ है? AgF में कैसा कलर? कोई कलर नहीं। AgCl में व्हाइट, AgBr में लाइट येलो, और इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो देखिए पोलराइजेशन के बढ़ने से, पोलराइजेशन के बढ़ने से, बोलिए जल्दी से फटाफट, कलर की इंटेंसिटी क्या हो रही है?
हाँ, इंटेंसिटी और बढ़ रहा है। समझ रहे बात को? इंटेंसिटी बढ़ गया, समझ में आ रहा है? चलिए, और कोई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ का देखते हैं, क्या इफेक्ट है, कर दीजिए। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ देखो, आपको बताया था ना कि जितना ज्यादा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्साइड्स का बढ़ जाता है ना। नॉन मेटल्स में जनरली क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट नेचर के बॉन्ड्स होते हैं उसमें, बताइए। और मेटल्स में क्या होते हैं, आयोनिक नेचर वाले बॉन्ड्स होते हैं। तो आपका क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा है ना नॉन मेटल्स के बीच में, बताओ। तो यहां पे क्या है कि जैसे जैसे पोलराइजेशन बढ़ रहा है, कोवेलेंट नेचर बढ़ रहा है, आयोनिक नेचर घट रहा है, और जब कोवेलेंट नेचर बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी जो है ऑक्साइड्स का वो बढ़ जाता है। बात समझ रहे हैं? तो यहां लिखेंगे कि पोलराइजेशन के बढ़ने से, है ना, इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीजेस। ये अगला, ये हमारा इंटेंसिटी वाले पार्ट का हो गया पूरा, ये ध्यान में रखिएगा, ये इंटेंसिटी वाले पार्ट का हो गया। दूसरा देखो, अगला पॉइंट में दूसरा, पोलराइजेशन के बढ़ने से, पोलराइजेशन के बढ़ने से बोलिए एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड, ऑफ ऑक्साइड क्या हो जाएगा, इंक्रीज करता है। भूलिएगा नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, क्यों, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, और जहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ वहां पे इंक्रीज कर जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये बातें अच्छे से दिमाग में रखिएगा। दूसरी चीज है, तीसरा एक पॉइंट याद रखिएगा कि पोलराइजेशन बढ़ता है, पोलराइजेशन अगर बढ़ता है तो कंडक्टिविटी घट जाता है, कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, बोलो, घट जाता है। और कल बहुत सारा ऑर्डर बताया था ना, याद है सब ऑर्डर? तो वहां पे आप निकाल लीजिएगा किसमें कंडक्टिविटी ज्यादा, किसमें कंडक्टिविटी कम, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, पोलराइजेशन बढ़ता है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, और सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसमें होगा, आयोनिक कंपाउंड्स में होगा। समझ रहे हैं बात को? ये बातें अच्छे से दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, पोलराइजेशन अगर बढ़ेगा, ध्यान से देखिए, पोलराइजेशन अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी, देखो सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, बोलो, पोलर सॉल्वेंट में, पोलर तो पोलर को डिसॉल्व करता है, और पोलराइजेशन बढ़ता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, तो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी क्या होगा, जल्दी बताओ, घट जाएगा ना, क्योंकि नॉन पोलर, देखिए कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने से क्या हो जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने से क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर कम है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी क्या सिखाते हैं आपको, याद है, पोलर हमेशा पोलर में डिसॉल्व होता है, और नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है, उस वाले क्लास में आपको बताया था, ठीक है। हाँ, तो यहां पे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में घट जाएगा, और सॉल्युबिलिटी आपका नॉन पोलर में क्या होगा, बोलो, सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर, बताइए नॉन पोलर, इसमें क्या हो जाएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में बढ़ जाएगा। बस इतना याद रखिए, एकदम आसान है, कुछ नहीं है, क्या क्या बढ़ रहा है, क्या क्या घट रहा है, एक चार्ट बना लीजिए, ठीक है। पोलराइजेशन के बढ़ने से, देखिए यहां पर हम एक शॉर्टकट लिख देते हैं, पोलराइजेशन यहां लिख रहे हैं, पोलराइजेशन के बढ़ने से, के बढ़ने से, ठीक है, क्या क्या बढ़ रहा है ना, यहां लिख रहे हैं बढ़ रहा है, क्या क्या बढ़ रहा है जी, बोलो जल्दी फटाफट, क्या क्या बढ़ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, दूसरा बोलो क्या क्या बढ़ रहा है, लैटिस एनर्जी बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, कौन कौन सा, देखो इंटेंसिटी बढ़ रहा है, और क्या क्या बढ़ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, इंटेंसिटी देखिए, इंटेंसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दूसरा, तीसरा, तीसरा बोलो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिटी बढ़ रहा है, और क्या बढ़ रहा है, बोलो सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी इन, नहीं पोलर सॉल्वेंट में डिक्रीज हो रहा होगा, है ना, पोलर सॉल्वेंट डिक्रीज होता है, और नॉन पोलर में बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर, नॉन पोलर क्या हो जाएगा, बोलो इंक्रीज करेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये चारों देखिए इंक्रीज कर रहा है, और भी कुछ इंक्रीज कर रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी सब डिक्रीज करने वाला है, ठीक है। तो ये चारों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बढ़ रहा है, बाकी सब घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो बस एक याद रखिए, सब अपने आप याद हो जाएगा, समझ रहे बात को, क्या बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है, बाकी इसके अलावा कोई पूछ ले घट रहा है, नहीं समझे बात को, इसके अलावा कोई भी पूछ ले तो घट रहा है, तो चार ही याद रखना है ना हम लोग को, घटने वाला याद रखने की जरूरत है नहीं, इसके अलावा जो पूछ लेगा सब में घट रहा है, नोट कीजिए जल्दी फटाफट। देखो सॉल्युबिलिटी में, देखिए अगर हम बात करें किसकी, सॉल्युबिलिटी, देखिए सॉल्युबिलिटी में क्या हमने सिखाया आपको अभी तक, अगर सॉल्वेंट पोलर है, पोलर सॉल्वेंट अगर होगा, जैसे पोलर सॉल्वेंट में कौन कौन सा एग्जांपल बताओ, H2O है ना, D2O भी ले सकते हैं, HF भी ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं,
अल्कोहल भी ले सकते हैं, CH3 CH2OH, है ना, ये सब ले सकते हैं। या मान लीजिए आप यहाँ पे CH3 एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं, एक्सेट्रा। ये सब आप पोलर सॉल्वेंट ले सकते हैं। ये सब क्या है तुम्हारा, बोलो, पोलर सॉल्वेंट। तो अभी हम क्या सिखाए थे आपको कि पोलर सॉल्वेंट के अंदर अगर पोलराइजेशन अगर बढ़ता है, ठीक है, पोलराइजेशन अगर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा इन सब सॉल्वेंट्स के अंदर, सॉल्युबिलिटी आपका घट जाएगा। बात समझ रहे हैं? पोलर सॉल्वेंट्स में ध्यान से देखिए, पोलर सॉल्वेंट में पोलर डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर डिसॉल्व होता है ना। तो देखिए जब हमारा पोलराइजेशन बढ़ता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो पोलर सॉल्वेंट में तो घट जाएगा ना सॉल्युबिलिटी। बोलिए, तो जैसे हम एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे AgF, AgCl, AgBr और AgI इनकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। बताओ इनका सॉल्युबिलिटी क्या होगा पोलर सॉल्वेंट्स में, बताइए। देखिए पहले पोलराइजेशन बताइए, सबसे पहले AgI का पोलराइजेशन ज्यादा होगा ना, तो ये हो गया हमारा पोलराइजेशन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर पोलराइजेशन का ऑर्डर ये है तो अब ये बताइए किसमें डिसॉल्व करना है इनको। मान लीजिए कोई भी आपका पोलर सॉल्वेंट है, वाटर में ही डिसॉल्व करना है। वाटर हमारा क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया। वाटर क्या ले लिया, बोलो, सॉल्वेंट ले लिया। अब इनको डिसॉल्व करना है तो बताइए सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें आएगा, AgI में। तो ये हमारा पोलराइजेशन का ऑर्डर है, साथ में कोवेलेंट कैरेक्टर का भी ऑर्डर है ना। तो पोलराइजेशन बढ़ा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा, सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसमें, AgI में। इसका मतलब इसका सॉल्युबिलिटी जो है वो सबसे कम होगा। नहीं समझे बात को? पोलर सॉल्वेंट है ना, और ये क्या है आपका, ये ज्यादा पोलर है, मतलब नॉन पोलर है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ये आपका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी तो कम हो जाएगी। नहीं समझे बात को? पोलर में क्या होगा, पोलर में कौन डिसॉल्व करेगा, पोलर, और नॉन पोलर में नॉन पोलर। तो ये क्या है आपका, कोवेलेंट नेचर का है, तो कैसे ये पोलर में डिसॉल्व करेगा। बात समझ रहे हैं? तो हम यहां पे अगर सॉल्युबिलिटी की अगर बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा होगा, बोलो, AgF का सॉल्युबिलिटी ज्यादा, किससे, AgCl, फिर AgBr, फिर AgI। तो AgI आपका क्या होगा यहाँ पे, लीस्ट सॉल्युबल होगा। लीस्ट बोलो, लीस्ट सॉल्युबल इन कहां पे, पोलर सॉल्वेंट, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिस्ट सॉल्युबल हो गया, है ना। नोट करिए इसको फटाफट, एक लाइन में सारा हम बता देते हैं। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, फजांस रूल में क्या सिखाया गया आपको, फजांस रूल में यह बताया गया कि जब आपका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होता है, पोलराइजेशन बढ़ता है। पोलराइजेशन बढ़ता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। पोलराइजेशन क्यों बढ़ता है, क्योंकि आपका कटायन का साइज छोटा जब होता है तो बड़े साइज वाले आनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करता है, इससे कोवेलेंट नेचर आता है। इसका जो रिजल्ट है बहुत सारे चीजों पे पड़ता है। पहला क्या पड़ता है कि कोवेलेंट नेचर बढ़ जाता है पोलराइजेशन की वजह से। दूसरा, इंटेंसिटी कलर का बढ़ जाता है, अरे बात को। दूसरा, एसिडिटी बढ़ जाता है। सॉल्युबिलिटी जो है पोलर सॉल्वेंट में, ये आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में बढ़ जाता है। पोलर सॉल्वेंट में घट जाता है, देखो यहाँ पे घट गया। जैसे ही पोलराइजेशन बढ़ा पोलर सॉल्वेंट में